ओम शांति। जीवन एक यात्रा है। हम सब मुसाफिर हैं और ये यात्रा हमारी 5000 साल से शुरू है। लेकिन इस जीवन की यात्रा 0 से लेकर आज आपकी जो एज है, जो उम्र है, शुरू ही है। इस यात्रा में कई सारी परिस्थितियां आती है और जाती है, रुकती नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ये जीवन का नियम है। अभी सोचो, अभी इस समय आपके जीवन में कौन सी परिस्थिति चल रही है? आप उस परिस्थिति से कितना परेशान हो? आप अपना पूरा ध्यान, पूरे थॉट्स, पूरे संकल्प, एनर्जी सब उस पर आप लगा रहे हो। आप बार बार सोच रहे हो, ये परिस्थिति क्यों आई, कैसे आई, इन्होंने ऐसे क्यों किया, इन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने पूरा ध्यान ये सोचने पर लगाया और बस सोच रहे हो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। बार बार दूसरों को भी कह रहे हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ये कहकर आप उस परिस्थिति को चाय पानी पिला रहे हो, आप उसको मेहमान बना के रख रहे हो। स्टूडेंट्स भी देखो, एग्ज़ाम में जब पेपर आता है, जब वो पेपर हाथ में लेता है तो वो क्वेश्चन को देखता है, तो वो बार बार ये नहीं कहता है क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। नहीं, वो क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाता है। वो आंसर को सोचना शुरू कर देता है कि मैं इसका आंसर क्या दे सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो उसके विस्तार में चला जाता है। एक्चुअल में हमें भी क्या करना है? ये जो परिस्थिति है ना, जिसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, उसकी तरफ देखने का अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण चेंज करना है। Change your perception towards the situation। और उस प्रॉब्लम को क्या कहो? प्रॉब्लम नहीं है, यह कोई कठिन परिस्थिति नहीं है। ये प्रॉब्लम मेरे जीवन को स्टॉप करने वाला कोई एक विघ्न नहीं है। प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर गाइडलाइंस। ये मेरे लिए एक पेपर है। ये मुझे बताने आया है, मुझे गाइड करने आया है कि यस, आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो गाइड करने की ये लाइन है, गाइड करने की ये परिस्थिति है। दूसरा, मुझे इस परिस्थिति को पार करना है, मुझे विजयी बनना है। मुझे बार बार अपने आप को कहो, मुझे विजयी बनना है, विजयी बनना है। पूरा ध्यान विजयी, सफल, विजयी, सफलता, इस पर केंद्रित करो। और इसलिए सिर्फ एक शब्द याद रखो, और अगर एक शब्द याद रखा ना, तो इस परिस्थिति पर आप बहुत जल्दी विजयी बन जाएंगे। और वो एक शब्द है, पावरफुल शब्द, और वो एक पावरफुल शब्द है पास। पास, इस शब्द को सिर्फ याद रखो, इस शब्द को अच्छी तरह से यूज करो। और इस पास शब्द को सिर्फ 3 प्रकार से यूज करो, 3 प्रकार से। फर्स्ट, मुझे इस परिस्थिति में पास होना है, पास होना है। कैसे पास होना है? रोते रोते,
नहीं, मुझे इस परिस्थिति में हंसते हंसते पास होना है। मुझे इस परिस्थिति को इस प्रकार से पास होना है, जो ये परिस्थिति जब मैं कभी मेरे इस भूतकाल को देखूं तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा बन जाए, एक स्टोरी बन जाए, एक इंस्पिरेशन बन जाए, एक बहुत अच्छी मेमोरी बन जाए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं कि इन्होंने इस परिस्थिति को कैसे पास किया था। तो फर्स्ट मुझे इसमें पास होना है। सेकंड, मुझे जीवन के इस फेज को पास करना है, पास करना है। ये जो फेज है ना, जब प्रॉब्लम आता है और वो सॉल्व होने तक, वो ख़त्म होने तक का जो बीच का पीरियड है ना, दैट इज़ वेटिंग पीरियड। इस वेटिंग पीरियड को, इस फेज को मुझे धैर्य से, धैर्यता से, पेशेंस से, शांति से पास करना है। और इसके लिए मुझे बहुत हल्का रहना है, बहुत हल्का, भारी नहीं बनना है। When I stay light, I can draw might from the one. और इसलिए मुझे धैर्यता से इस फेज को पास करना है। ये भी समय चला जाएगा, ये परिस्थिति चली जाएगी, मुझे ऐसे सोचते हुए पास करना है। तीसरा, मुझे भगवान के पास रहना है, परमात्मा का हाथ पकड़कर चलना है। मुझे सदा अनुभव करना है वो परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ है। मेरा मददगार स्वयं भगवान है, तो मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? मैं अपने आप को बार बार याद दिलाऊं, मेरा मददगार स्वयं भगवान है, तो मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। मेरे साथ स्वयं भगवान है, भगवान है। जब हम ऐसे पावरफुल विचार करेंगे तो एहसास होगा, यस, मैंने इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली है। और मुझे अनुभव होगा मेरी विजय हुई पड़ी है। तो चले पास शब्द को अच्छी तरह से यूज करें। हैप्पी डे।